अशोक से संबंधित पार्ट 2 में आज देखेंगे हम अशोक। अशोक जो था बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था। सुभद्रांगी का पुत्र था। उसकी माँ को महाबोधि वंश में यानी सुभद्रांगी को महाबोधि वंश में धम्मा कहा गया। धम्मा तथा वंशत काशिनी में इसको जो है इनकी माँ को धर्मा कहा गया। तो महाबोधि वंश में धम्मा और वंशतक का काशिनी में जो है धर्मा कहा गया इनकी माँ को। अशोकावदन में अशोकावदन में अशोक की माँ को सुभद्रांगी कहा गया। सुभद्रांगी और चंपा के ब्राह्मण की पुत्री बताया गया। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री बताया गया अशोकावदन में। सुभद्रांगी और चंपा के ब्राह्मण की पुत्री। दिव्यावदान में पासादिका एवं जनपद कल्याणी कहा गया। जनपद कल्याणी कहा गया। अब अशोक की पत्नियों के बारे में जान लेंगे। अशोक की पत्नी तो अशोक की पत्नियों में सबसे नंबर 1 पे देखेंगे देवी या महादेवी। यह अशोक की पहली पत्नी थी। पहली पत्नी जो कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अब इनको जो है महाबोधि वंश में इनका नाम जो है वेदिस महादेवी मिलता है। वेदिस महादेवी मिलता है और उन्हें शाक्य जाति का बताया गया है। इन दोनों का विवाह जो है अशोक और महादेवी का विदिशा में हुआ था। विवाह जो हुआ था विदिशा में हुआ था। दीपवंश और महावंश में अशोक एवं देवी की प्रेम कहानी वर्णित है। और यह जो है देवी और या महादेवी ये ही इनकी संतान में जो थी महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों की माँ थी देवी यानी महादेवी।
दोनों की माँ थी। उसके बाद दूसरी पत्नी जो थी अशोक की, कारुवाकी थी, और यह तीवर की माँ थी, तीवर राजकुमार की माँ थी। इसके बाद अगली पत्नी जो है तिस्यरक्षिता, तिस्यरक्षिता ये अशोक की तीसरी पत्नी थी, और यह बौद्ध धर्म नहीं मानते थे, बौद्ध मतावलंबी नहीं थे, और इसी के कारण जो है बोधिसत्व को हानि पहुंची थी। बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को इसी के कारण, तिस्यरक्षिता के कारण ही हानि पहुंची थी। इसके बाद अगली जो उसकी पत्नी थी असंधि मित्रा, असंधि मित्रा, यह प्रधान महिषी थी, प्रधान महिषी थी, और जिसकी मृत्यु अशोक के समय में ही हो गई थी। और इसके बाद जैसे इसकी मृत्यु हुई तो तिस्यरक्षिता जो है प्रधान महिषी बनाई गई है इसमें। इसके अलावा पद्मावती भी थी, पद्मावती यह कुणाल की माँ थी, कुणाल की माँ। इसके अलावा राजतरंगिणी में अशोक के पुत्र, राजतरंगिणी में अशोक का, अशोक के पुत्र जालौक का वर्णन है, जालौक का उल्लेख मिलता है। तिब्बती ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक का पुत्र जो था, तिब्बती ग्रंथों में, तिब्बत के ग्रंथों में अशोक का पुत्र जो था राजकुमार कुस्तन था, और इसके अलावा वो खोतान का शासक था। कुस्तन के जन्म पर भविष्यवाणी हुई थी कि यह अशोक के जीवन काल में ही राजा बनेगा, और इसी बात पर अशोक ने जन्म के समय में ही इसका त्याग करके इसके साम्राज्य से बाहर फेंकवा दिया था। यह बिना बाप के पला बड़ा, इसलिए इसका नाम कुस्तन पड़ा था, जिसने माँ का स्तन न पिया हो। अशोक की एक पुत्री थी जिसका नाम था, अशोक की पुत्री जिसका नाम था चारुमती। जो रुक्मिणी यात्रा के समय अशोक के साथ थी, और दिव्यावदन वदान में अशोक के दो भाई थे, सुसीन, अशोक के भाई सुसीन दिव्यावदान के अनुसार, और विगता अशोक, विगता शोक यानी तिस्य, क्या उल्लेख भी मिलता है। विगता शोक जो था अशोक का ये सगा भाई था, और समस्त भाइयों में सबसे छोटा था ये विगता शोक। सत्ता का संघर्ष जो हुआ था अशोक और सुसीन के बीच में हुआ था। अशोक का प्रारंभिक जीवन जो है बिंदुसार के समय में, जब उसके पिता के समय में, यह अवंती यानी उज्जैन का उपराजा था। अशोक उज्जैन का उपराजा था, और बिंदुसार की मृत्यु जब हुई, मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना, अशोक शासक बना। किंतु उसका विधिवत राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक जो हुआ था
269 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक वो बन गया 273 में ही, मगर विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस उसके बीच में 4 वर्ष सत्ता प्राप्ति हेतु उसने संघर्ष भी किया था। महावंश के अनुसार प्रभुसत्ता प्राप्त करने के 4 वर्ष बाद अशोक ने स्वयं को पाटलिपुत्र नगर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। सिंहली अनुसूचियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना और बौद्ध होने से पूर्व चंड अशोक था। और तारानाथ के अनुसार इसने केवल 6 भाइयों की हत्या की थी। अशोकावदन में अशोक का नाम जय बताया गया, जिसकी उपाधि चंड अशोक थी। हालांकि ये सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख है। दूसरे महावंश में वर्णित है कि अशोक ने अपने छोटे भाई तिस्य को उपराजा का पद दिया, परंतु बौद्ध भिक्षु हो जाने पर महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ। अतः अशोक के पारिवारिक संबंध मधुर थे। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, और इस जो आगे बताएंगे हम, इसको फायान ने भी दोहराया है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था, जिंदा जलाया था, जला दिया, क्योंकि उन्होंने इसे कुरूप कहा, और इसी कारण उसका नाम चंडशोक पड़ा। निर्दयी अशोक। अशोक ने राधा गुप्त के कहने पर पाटलिपुत्र में नरक द्वार रमणीय बंदर बनवाया। हिंसान उज्जैन में एक दूसरा नरक गृह बताता है और नरक स्तंभ देखने का दावा करता है। अब कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। शासक बनने के बाद अशोक ने केवल एक युद्ध किया था कलिंग के साथ, और यह इस युद्ध का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी साबाड़ गढ़िया राजज्ञा में। कलिंग युद्ध में अभिषेक, कलिंग युद्ध जो था उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में और राज्य प्राप्ति के 13वें वर्ष में, अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। जिस स्थल पर ये युद्ध हुआ आज वहां पे शांति स्तूप बनाया गया है, और इसी के बाद उसमें जो है विजय घोष, विजय और भैवी घोष सुनाई पड़ा, और उसमें ब्रह्म विजय और ब्रह्म घोष सुनाई पड़ने लगा अब उसको। और इसके बाद उसमें जो है अशोक का प्रारंभ में ये ब्राह्मण धर्म था, अपनाया था इसने, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था प्रारंभ में। और बिंदुसार और अशोक के विषय में प्रचलित है कि वो नित्य 60,000 ब्राह्मणों को 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। कल्हड़ अशोक को शिव का उपासक बताता था। कल्हड़ के द्वारा ये शिव के उपासक भी थे। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध बना। सिंहली अनुसूचियों उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय न्यू ग्रोथ को देती हैं। सिंहली अनुसूची के अनुसार जो 7 वर्ष की आयु में, ये 7 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बन गया था। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्र के प्रभाव में, मोगली पुत्र तिस्र के प्रभाव में यह पूरी तरह से बौद्ध बन गया। वही दिव्यावदान और हिंसान के अनुसार बाल पंडित यानी समुद्र नामक व्यापारी के प्रभाव के कारण उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तारानाथ ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध यानी मातृ देवी का उपासक बताया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक अशोक साधारण उपासक बना रहा। इसके बाद वो बौद्ध संघ में शामिल हुआ और भिक्षु गति करा।
यानी कि जो गृहस्थ में जो वे गृहस्थ जो कुछ समय तक बिहार में निवास करते हैं वे भिक्षु गति कहलाते थे। और अशोक न तो कभी संज्ञाध्यक्ष बना और न ही कभी भिक्षु बना, वो केवल उपासक बौद्ध ही रहता है। अशोक एक साथ भिक्षु और सम्राट दोनों था। अशोक की एक मूर्ति स्त्री ने देखा था जिसमें वह बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में धारण किया हुआ था। गोबी मरुस्थल में तुनहयांग नामक मठ की गुफा में भित्ति चित्र में अशोक की बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध वृक्ष की ढाल लंका भेजते हुए दिखाया गया है। और भाबरू अभिलेख में अशोक कहता है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा सही कहा है। मास्की लेख में स्वयं को बुद्ध उपासक कहा है, यह बुद्ध को भागवत कहता था। तो अशोक का जो धम्म था, धम्म के बारे में जान लेंगे। यह धम्म और धर्म का स्वरूप। अशोक ने अपने धम्म के कारण ही विश्व इतिहास में प्रसिद्धि पाई। सार्वभौम धर्म के सर्वप्रथम निरूपण का श्रेय इसी को जाता है। यूनानी लेख यूसेबिया यानी न्याय और सत्यता कहा गया इसको इसको धम्म को। धम्म को बहुत साहित्य में संखार और तक्वाचर कहा गया। फ्लीट के अनुसार यह राजधर्म था। स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सभी धर्मों की साझी संपत्ति थे। सेनाइट पूर्णतया बौद्ध धर्म था। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू ब्राह्मण धर्म था। माइक फेल ने कहा था हेरास ने कहा था कि ब्राह्मण धर्म पर आधारित सामान्य धर्म था। रोमिला थापर ने कहा था कि धम्म अशोक का आविष्कार था जिससे उसने प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखकर किया था। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह नैतिक व्यवहार संहिता थी। D.R. भंडारकर के अनुसार उपासक बौद्ध धर्म था। और अहिंसा के संबंध में बुद्ध का कहना था कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती है। इस मोर्चे पर बुद्ध से भी वो आगे निकल गया। उसने कहा कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध जरूर था अशोक, लेकिन उसका धर्म मात्र बौद्ध ही नहीं, बौद्ध धर्म की चौहदी से बना हुआ नहीं था, बल्कि वह और आगे बढ़ा हुआ था। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख में धम्म का रसारास दिया गया है। दूसरा स्तंभ लेख में धम्म का अंग बताया गया है। और अशोक ने अपने ये तो सब मैं बता ही चुका हूं। अशोक का धम्म प्रचार जो है स्तंभ लेख संख्या 6 के अनुसार धम्म अभिलेखों, जिसे अशोक बलधम्म लिपि कहता था, को अशोक ने अब राज्याभिषेक के 12 वर्षों बाद निर्गत करना शुरू किया। अशोक ने धम्म यात्राओं को शुरू किया। कुल 256 रातें धम्म यात्रा में व्यतीत की। और 10वें वर्ष वो बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। दिव्य रूपों की झांकी निकलवाया। धर्म के मार्गों पर चलने पर क्या क्या मिलेगा स्वर्ग में, इन स्वर्गीय सुखों का शोध विमान वस्तु साहित्य है। धर्म प्रचारकों को भेजा। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। 5 यवन राजा जहां पे धर्म प्रचारक भेजे गए थे। 13वां शिलालेख में वर्णित शासक कौन थे? तो अंति योग
यह सीरिया का था, सीरिया। और एंटी ओकस। इसके बाद तुर्मह, ये मिस्र से संबंधित था और इसकी पहचान जो की गई है टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय से। इसके बाद अंतिगिन, ये मेसिडोनिया या मकदूनिया, और इसकी पहचान जो एंटीगोनस सोनाटस से की गई है। मग या मका, ये इसकी पहचान जो है एपिरस या सीरिया से। और मगस इसका शासक था। अलेक्जेंडर, ये सीरीन देश से संबंधित था। और अलेक्जेंडर प्रथम, इसकी पहचान की गई है। एपिरस का नरेश आगे देखेंगे। भौगोलिक रूप से निकटतम यूनानी शासक एंटीओकस द्वितीय था, जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में कई बार हुआ है। एंटीओकस सेलूकस का पोता था। एंटीओकस से जो अशोक का समकालीन था, ये सेलूकस का पोता था तिब्बती धर्म के परंपरा के अनुसार 236 ईसा पूर्व में अशोक खोतान गया था। और अब महावंश में धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है। महावंश में धर्म प्रचारक, जो कि तृतीय बौद्ध संगति के बाद दोनों देशों में धर्म प्रचार को गए थे। अब धर्म प्रचारक कौन थे और कहाँ गए थे? तो मज्जिम, ये मज्जिम जो थे। उसके बाद सोन, उत्तरा, महारक्षित, रक्षित। मज्जिम जो था ये हिमालय देश में गया था। इसके बाद सोन और उत्तरा जो थे ये सुवर्ण भूमि में गए थे, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में। महारक्षित जो था यह यवन देश गया था। रक्षित जो था ये बनवासी में गया था। इसके अलावा धर्मरक्षित जो थे, धर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित, मध्यंतक, महादेव और महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र, संघमित्रा। धर्मरक्षित जो थे ये महाराष्ट्र में गए थे। नहीं, धर्मरक्षित जो है ये अपरांतक में गए थे। अपरांतक में गए थे। महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र में। मध्यंतक गए थे कश्मीर और गांधार भी गए थे। महादेव जो थे महिष मंडल में गए थे, महिष मंडल में गए थे। और महेंद्र और संघमित्रा ये ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका में गए थे, श्रीलंका गए थे। अशोक के शासन के छठवें वर्ष जो है, महेंद्र और संघमित्रा को
मुगली पुत्र समय बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध ग्रंथों का ध्यान दिया था। इस समय महेंद्र की आयु 20 वर्ष थी और संवत्सरा की आयु 18 वर्ष थी। अशोक ने सर्वप्रथम महेंद्र, भद्रसाल, संबल, उत्ती और टीय को श्रीलंका भेजा। इस समय महेंद्र को प्रव्रजा लिए हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। वह विदिशा में रहते थे और यहीं से श्रीलंका गए थे। कुछ समय पश्चात संघमित्रा भी गई थी। अशोक स्वयं संघमित्रा को छोड़ने के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह आया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक को सर्वाधिक सफलता श्रीलंका में ही मिली। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण था। महेंद्र ने लंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। लंका का राजा तिस था, जिसको महेंद्र ने दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। तिस ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी तिस ने। और तम्बपन्नी यानी ताम्रपाली के शासक तिस से अशोक का घनिष्ठ संबंध भी रहा था। महावंश के अनुसार अशोक के 18वें वर्ष तिस को भेजे गए संदेश में अशोक कहता है कि वह शाक के पुत्र गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन गया है। तिस ने अपने भतीजे अरिंग के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अशोक के पास भेजा था। अभिलेखों के आधार पर अशोक की उपलब्धियां: 8वें वर्ष में कलिंग विजय किया था, 13वां अभिलेख शिलालेख। 10वें वर्ष में संबोधि धम्म यात्रा की यात्रा, 8वां शिलालेख। 12वें वर्ष में धम्म लिपि लिखना, शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6। 13वें वर्ष में धम्म मात्र की नियुक्ति, 5वां शिलालेख। 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया, निगलिवा लेख। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा, लुम्बिनी लेख। कनक मुनि स्तूप की पूजा, निगलिवा लेख। और यहाँ स्तंभ की स्थापना। 26वें वर्ष धर्मानुशासन के नियमों से संबंधित प्रथम 6 स्तंभ लेखों के लिखवाया, राजकों की न्यायिक अधिकार दिए, जीववध निषेध किया। 27वें वर्ष में धर्म विधि के पर्यवेक्षणों से संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन करवाया। तो ये सब चीजें थी। और आजा भी